देखो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन इतना पढ़ा था, हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ जी। और अगर हम लोग इसको u मानते हैं, ये थीटा मानते हैं, तो दो तीन चीजें हम लोगों ने लिख रखी है। क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वैसे तो 2u/y अपॉन a परपेंडिकुलर, और ये इसमें आया है 2u साइन थीटा बाई वॉट जी। हाँ, फिर आपका एक मैक्सिमम हाइट, हाँ जी, का 2a परपेंडिकुलर, आई मीन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, हाँ, 2g। हाँ, एंड नेक्स्ट हम लोगों ने r लिखा था, जो कि x ही होता है। x का मतलब हॉरिजॉन्टल, बाय द टाइम कितना? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आपका ux इंटू टी ही था, और ये आ जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ जी, ठीक है। नाउ ये हमारा बेसिक डिस्कशन था, इसके बेसिस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। हाँ जी, हो गया। देखिए नेक्स्ट इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, और यहां से फिर से लिखिए, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, रेंज टू बी मैक्सिमम मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम में क्या हो सकता है? देखिए क्या बोला जा रहा है, सपोज अगर आप या हम पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकते हैं तो आप बहुत सारा चीज एडजस्ट कर सकते हो। क्या क्या? जैसे स्पीड धीरे फेंकिएगा, हाँ, या नहीं होता है, आप फोर्स कम ज्यादा कर सकते हैं, या एंगल जो है कम ज्यादा। तो देखिए मैं यहां पर जो चेंज करने वाला हूं वो ये कि सपोज कोई बुलेट फायर कर रहे हैं, तो उसका जो मजल वेलोसिटी या जो हम बुलेट की वेलोसिटी होती है वो फिक्स है। बुलेट फायर करोगे वो फिक्स है। दूसरा जी जो है वो भी फिक्स है। तो जो एंगल होता है, एंगल की वजह से रेंज जो है, वो जो डिस्टेंस है वो आपका चेंज होता है। कैसे? मैक्सिमम के लिए अगर हम बात करें तो u स्क्वायर, इसको 1 और इसको मैं g लिखूंगा। क्यों ऐसा लिख रहा हूं? हाँ, क्योंकि साइन का कुछ भी वैल्यू हो, हाँ जी, ये आपका मैक्सिमम जो है वो 1 हो सकता है। दैट्स ऑल। हाँ, इसके लिए एंगल जो होता है ना, वो एंगल आपका होना चाहिए 90 डिग्री। दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अभी आपको जो चाहिए वो चाहिए 45 डिग्री। हाँ जी, एंड मैक्सिमम रेंज जो आता है u स्क्वायर बाई जी। हाँ जी, ध्यान से देखिए, अगर किसी को ना सबसे ज्यादा दूर फेंकना है या मारना है या जो भी टारगेट है, तो आपको 45 डिग्री पर ही फेंकना पड़ेगा या बुलेट फायर करनी पड़ेगी। ये एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आपका रेंज मैक्सिमम आएगा, विच इज u स्क्वायर बाई क्या? जी। नाउ एक मैं इसी से रिलेटेड, हाँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45, मैं इसी से रिलेटेड एक और आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं, और आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए और बताइएगा क्या मैं बोल रहा हूं। लिखिए। हाँ जी, ये लास्ट लिखा है, हाँ, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, ये चीज आपको काम आना। नाउ नेक्स्ट,
एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए तो। A boy can throw a stone हाँ जी, a stone to a maximum height चलिए लिखते हैं 20 मीटर। हाँ, आप भी पत्थर फेंक के देखे होंगे। हाँ, देख सकते हैं कि अगर आप एक पत्थर को सबसे ज्यादा ऊंचा जो है आप फेंक पा रहे हैं कितना, 20 मीटर। हाँ जी, 20 मीटर। देन हाउ फार he can throw the stone। आप बताइए, ट्राई करिए, आप लोग बोल ये रहे हैं एक लड़का एक स्टोन को 20 मीटर ऊंचा फेंक सकता है, 20 मीटर तक ऊंचा मैक्सिमम, तो वो कितना दूर फेंक सकता है? आप ट्राई करिए और बताइए मेरे को। हाँ जी, दिमाग लगाइए अपना। यस, देखिए अगर किसी को ऊंचा फेंकना है ना तो वो आपको ऐसे फेंकेगा। हाँ जी, और ये आपको जाके भले जो भी है वापिस आ जाए यहां पर, और यही आपका मैक्सिमम हाइट होता है। हाँ, ध्यान से, इस वाले केस में 45 डिग्री पर नहीं फेंक रहा है, ये सीधा फेंकेगा। और इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट अगर t1 लिखोगे तो वो आएगा वही 2u/g आता है। हाँ जी, ये यही चीज है। हाँ, किसके लिए? फॉर मैक्सिमम हाइट, ऐसे ही फेंकना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम हाइट। हाँ जी, नाउ ये आपको इतना टाइम दिया है, और मैक्सिमम हाइट अगर हम लोग लिखेंगे तो h मैक्स कितना आता है? uy का स्क्वायर अपॉन, हाँ मतलब इस बार यही है ना। हाँ, और ये आपको दिया हुआ है 20 मीटर, ये आपका गिवन है। हाँ जी, बिल्कुल गिवन है। नाउ अब देखिए, ये सिचुएशन हो गया पहला वाला, ये इसकी बारे में बात हो रहा है, अप टू अ मैक्सिमम हाइट वाला। इसके लिए वो उसको फेंकना पड़ेगा, हाँ, स्ट्रेट अप। नाउ जो सेकंड वाला केस है उसके लिए अब इसको 45 पर फेंकना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? फॉर रेंज, जो एंगल होना चाहिए वो आपका 45 होना चाहिए, और इस हिसाब से रेंज जो आता है, अभी हमने लिखा है यू स्क्वायर बाई कितना, जी। हाँ जी, ध्यान दीजिए, ये अगर आपका इतना है और मान लो ये 1 है, तो यू स्क्वायर बाई जी कितना आ जाएगा? 2 इंटू एच मैक्स आ रहा है। देख लीजिए, यू स्क्वायर बाई जी जो आएगा वो 2 इंटू इतना आएगा। एंड हाँ, एंड ये आपका आ रहा है, लिख सकते हो, फ्रॉम 1, एंड दैट्स आंसर। ध्यान से, किसी को पत्थर सबसे ऊंचा फेंकना होगा तो वो आपको 45 पे नहीं फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा। हाँ, ये अगर आप चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं, फॉर किसके लिए है?
मैक्सिमम हाइट, तो वो स्ट्रेट अप फेंकेगा और ये आ गया आपको 20 जो भी है। एनीवे हाँ, हमने क्या फिक्स माना, क्या सेम माना, वही बात है, बुलेट वाला मतलब वेलोसिटी। जो भी लड़का है, जो भी उसका पावर है, जो भी उसकी थ्रो करने की कैपेसिटी है, वो सब सेम है, यू सेम है, बस हमने एंगल को चेंज करा है। हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग, और हो गया, यस हाँ जी, क्या किस क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। हाँ ना, देखिए अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग, मैं लिख रहा हूं कि चलिए ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट करा है θ1 से, हाँ जी, और एक और प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग, उसको ऐसे में लिख रहा हूं, हाँ, और इसको जो है हम लोगों ने से की ऐसा फेंका है θ2 पर। मैंने जानबूझ के ये मिला दिया है क्योंकि मेरे को रिजल्ट पता है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, और ये इस तरीके से है कि θ1 प्लस θ2 मिला के 90 डिग्री है। हाँ जी, नाउ तो अगर मैं R1 एंड R2 लिखूंगा तो ये आ जाएगा u स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से, अगर 1 1 लिखोगे तो ये लिखेंगे ना, हाँ, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है क्या, 2 इंटू साइन थीटा इंटू वॉट, कॉस थीटा। देखिए जिनको नहीं पता है थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री आप यूज करिएगा। एनीवे तो ये R1 बाई वॉट, जी, यस। नाउ अगर मैं R2 लिखूंगा तो R2 लिखने पर तो मेरे को θ2 लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, u स्क्वायर 2 इंटू साइन θ2 इंटू कॉस θ2 अपॉन वॉट, जी। ध्यान से, इफ ऐसा ही है, हम इसको θ1 एंड θ2 को क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसा θ2 जो है वो 90 माइनस θ1 है, हाँ, तो अगर हम लोग ऐसा पुट करेंगे कि θ2 की जो वैल्यू है वो 90 माइनस θ1 है, तो क्या आने वाला है, देखिए R2, हाँ जी, क्या है, u स्क्वायर और 2 इंटू साइन 90 माइनस θ1 और फिर से cos 90 माइनस θ1। फिर से थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज हो रहा है, हाँ, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है कि आपका साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो जाता है, हाँ जी, 2 इंटू कॉस θ1 और cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा हो जाता है, और बाई जी, हाँ जी। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई ज्यादा बात नहीं है, हाँ, ध्यान दीजिए, ये आपका R1 के बराबर ही है, समझ में आया, देख लो नाउ, और ये उतना ही आ गया, u स्क्वायर साइन 2 θ1 लिखो या θ2 लिखो, दोनों बराबर आएंगे अब जब आपका एंगल ऐसा हो, हाँ, मतलब देयर आर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज इज सेम, हाँ, और इसी बात को हम लोगों ने यूज करा है। ध्यान से, जो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग रेंज है वो आपका सेम आता है, θ1 एंड θ2 अगर इस तरीके का रहा तो,
हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं और इस तरीके से लिख लेते हैं। हाँ नाउ हाँ, बात आता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का रेशियो या मैक्सिमम हाइट जो भी आएगा हम लोग अपना लिखेंगे θ1 एंड θ2 के कॉरस्पॉन्डिंग। नाउ ये सब एनालिसिस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बिल्कुल इसी में बन जाता है। क्या, मैं लिखता हूं, ये हो गया, हाँ जी, यस, हाँ नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, बोलिए। यस, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है, बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल सेम होगा, नहीं दोनों का सम 90 होता है तो रेंज सेम आएगा। हाँ, और ऐसे जैसे एक 30 हो जाए तो दूसरा क्या होगा, 60 होगा। हाँ, तो उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग रेंज सेम आएगा। अगर ऐसा है कि दोनों एंगल का सम अगर आपका आता है 90 डिग्री तो दोनों का जो रेंज होता है वो सेम आएगा। बिल्कुल यही बात हमारा बता रहा है कैलकुलेशन। हाँ नेक्स्ट चले, यस नेक्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड हम लोग लिखते हैं। हाँ जी, क्या है, इफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल is same as that of its range, huh? Then find the angle of projection, angle of projection। ट्राई करिए, बताइए। हाँ जी, लिखिए। अगर डायग्राम भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो लिख सकते हैं। हाँ अगर ये रेंज बोल रहा है और ये अगर मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं तो ये दोनों बोल रहा है कि सेम है। हाँ, चाहे जो भी आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वॉट एवर आप जो लेके चल रहे हैं स्पीड यू एंड जो भी कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग थीटा लेके चल रहे हैं ना, बोला गया है एच मैक्स जो है वो आपके रेंज के बराबर है। एच मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आपका 2g बराबर है यू स्क्वायर। आप बेटर रहेगा कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लो, 2 थीटा के बजाय ऐसा लिख लीजिए, समझे? हाँ जी। नाउ बाद बाकी के जो कैंसल हो रहे हैं आप उनको हटा दीजिए। हाँ, यू स्क्वायर कैंसल, जी से जी कैंसल और एक साइन भी आपका कैंसल। हाँ बिल्कुल। नाउ अगर अपन लिखें तो ये आ रहा है साइन थीटा बाई 2। हाँ जी, साइन थीटा बाई 2 और इक्वल्स टू
यस, 2 cos थीटा। नाउ इसको इधर इधर कर लीजिए तो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो आपका tan थीटा आ गया, और ये बोल रहा है कि ये है 4। हाँ जी बिल्कुल। तो आप tan थीटा 4 है, तो थीटा आप चाहें तो स्टैंडर्ड तो नहीं है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना 4। अगर √3 अगर 1 ऐसा रहता तो 60 30 ऐसा हम लोग कुछ बोल दिया रहते, हाँ 45 दिस दैट, हाँ। बट स्टैंडर्ड नहीं आया, स्टैंडर्ड नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम tan इनवर्स करके बोल सकते हैं। देखिए द होल थिंग इज, आप इस सिचुएशन को समझो कि अब जो बोल रहा है वो किसी एक पार्टिकुलर प्रोजेक्टाइल के कोरस्पॉन्डिंग ही बात हो रही है, कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका मैक्सिमम हाइट रेंज के बराबर है। ध्यान से, मैक्सिमम हाइट रेंज के इक्वल है, दैट्स ऑल।